एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था कबीर और दूसरा का नाम था सलीम। दोनों भाई के पास अपना अपना मटन चिकन का ठेला था। दोनों भाई सबसे पहले ठेला लेकर बाजार में जाता था। बाजार में जाने के बाद कबीर और सलीम अपना अपना मटन और चिकन बनाने लगता था। बनाने के बाद एक एक बोर्ड लगाता कि मटन और चिकन तैयार है, गर्मागर्म स्वाद वाला। उसके बाद दोनों भाई के ठेला पर लोगों का भीड़ लग जाता था और दोनों भाई का मटन और चिकन पूरे गांव में मशहूर था। मटन और चिकन खाने के बाद एक ग्राहक ने बोला, इस तरह का स्वादिष्ट मटन और चिकन मैं पूरे अपने जीवन में नहीं खाया। इसका राज क्या है? यह बातें सुनकर कबीर ने मुस्कुराया और बोला, ये तो बस पूरे गांव का प्यार है। शाम के समय में एक भूखा बच्चा आता है और कहता है, अंकल, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा पर मेरे पास पैसा नहीं है। सलीम कहता है, पैसा नहीं है तो भूखे मर जाओ। और सलीम ने लाठी से मार कर भगा दिया। उसके बाद भूखी बच्ची रोते रोते जाने लगती है। तभी कबीर उसके पास जाकर कहते हैं कि अच्छे बच्चे कभी नहीं रोते। उसके बाद कबीर उसे फुल प्लेट मटन और चिकन देते हैं खाने के लिए। सलीम यह देखकर गुस्सा हो जाते हैं, पर कबीर बच्चों को खाता देख खुश हो जाता है। कुछ देर बाद एक भूखा साधु सलीम के ठेला पर आता है और कहता है कि बेटा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, बहुत चोरों की भूख लगी है पर मेरे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर सलीम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मटन और चिकन में पैसा लगता है बाबा। यह सुनकर साधु बाबा दुखी होकर कबीर के ठेला के पास जाने लगता है। बेटा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, बहुत चोरों की भूख लगी है पर मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, हमें पैसा नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। यह सुनकर साधु बाबा मुस्कुराया और बोला, भगवान तेरा भला करेगा। एक ओर सलीम गुस्सा में था और दूसरी ओर साधु बाबा को खाते देख कबीर खुशी था। साधु बाबा खाना खाने के बाद कबीर के पास जाता है और कहता है, बेटा, इस तरह का स्वादिष्ट मटन और चिकन मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया। साधु बाबा यह बोलकर चला जाता है। रात तक पूरा मटन और चिकन दोनों भाई का बिक जाता है। उसके बाद दोनों भाई घर की ओर आता है। फिर से अगले दिन दोनों भाई कबीर और सलीम सबसे पहले ठेला लगाते हैं। दोनों भाई अपना अपना मटन और चिकन बनाने लगते हैं। उसके बाद एक एक बोर्ड लगाता है कि मटन और चिकन तैयार है, गर्मा गर्म स्वाद। उसके बाद कबीर के ठेला पर दुगनी भीड़ लग जाती है, पर सलीम के ठेला पर बस दो लोग खाने आते हैं। शाम तक कबीर का पूरा मटन और चिकन बिक जाता है, पर सलीम का काफी कम मटन और चिकन बिका होता है। यह देखकर कबीर खुशी खुशी कहता है, आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है। दूसरी ओर सलीम गुस्सा में कहता है, हे भगवान, मेरे मटन और चिकन पर किसकी नजर लग गई। उसके बाद कबीर खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। यह देखकर सलीम मन ही मन बहुत दुखी होता है। रात हो जाती है, फिर भी सलीम का मटन और चिकन नहीं बिका होता है। उसके बाद सलीम दुखी होकर घर की ओर चला जाता है। अगले दिन फिर से दोनों भाई सबसे पहले ठेला लगाता है। हमेशा की तरह कबीर का पूरा मटन और चिकन बिक जाता है।
पर सलीम का मटन और चिकन नहीं बिका हुआ होता है। उसके बाद कबीर खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। रात हो जाती है, फिर भी सलीम का मटन और चिकन नहीं बिका हुआ होता है। यह देखकर सलीम गुस्सा होकर कहता है, अब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद सलीम आधी रात में कबीर के ठेला की ओर जाता है। जाने के बाद कबीर के मसाला के डिब्बे में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं। यह सब भूखा साधु दूर से देख रहा होता है। साधु और कोई नहीं, वह भगवान होते हैं। सलीम के जाने के बाद भूखा साधु कबीर के ठेला के पास जाता है। जाने के बाद कबीर के मसाला के डिब्बे उठाकर मसाला का डिब्बा लेकर सलीम की ठेला की ओर जाता है और कबीर का मसाला का डिब्बा सलीम के ठेला के ऊपर रख देता है। उसके बाद सलीम का मसाला का डिब्बा लेकर कबीर के ठेला की ओर चला जाता है। सलीम के मसाला के डिब्बा कबीर के ठेला के ऊपर रख देता है। उसके बाद साधु बाबा खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन फिर से दोनों भाई सबसे पहले ठेला लगाता है। उसके बाद दोनों भाई अपना अपना मटन चिकन बनाने लगते हैं। बनाने के बाद एक एक बोर्ड लगाता है कि मटन और चिकन तैयार है, गर्मा गर्म स्वाद। उसके बाद कबीर की ठेला पर ग्राहक का भीड़ लग जाता है, पर सलीम के ठेला पर बस 2 लोग खा रहा होता है। तभी अचानक दोनों लोग जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद सारे लोग उसके पास जाता है। एक आदमी कहता है, मटन और चिकन में कुछ तो मिलाया है, पुलिस को बुलाओ। कुछ देर बाद पुलिस आता है और सलीम को पकड़ कर लेकर चला जाता है। उसके बाद कबीर का मटन और चिकन और भी अच्छे से बिकने लगा।